इस टाइम पे आप में से कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि जेई मेंस के लिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं हो। और अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें कि कितना टाइम रह गया है, तो लगभग जो है हमारे पास 100 डेज का टाइम जो है यहाँ पे रह गया है। तो क्या करें इस टाइम पे ताकि कम से कम हमें जो है एक अच्छे कॉलेज के अंदर यहाँ पे एडमिशन मिल पाए, क्योंकि हर एक यहाँ पे एस्पिरेंट का सपना होता है कि उसको जो है एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिले, ताकि वो जो है अपनी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाए। तो अगर आप जो है यहाँ पे एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है, तो ये वीडियो आपके लिए जो है कई सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर सकता है, आपको बता सकता है कि आखिरी के 100 डेज को हम जो है किस तरीके से अच्छे तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है एक ऑल्टरनेट एग्जाम के लिए भी जो है जरूर से यहाँ पे प्रिपेयर करें। क्योंकि देखिए जेई मेंस के लिए आप कितने भी यहाँ पे एफर्ट्स डालें, पर जिस हिसाब से कंपटीशन लगातार जो है हर साल बढ़ रहा है, हमारे पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकअप हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पे कई सारी एग्जाम्स हो जाती है, जैसे कि बिटसेट की हो गई, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है, जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल सकता है, जो कि टॉप आईआईटीज के साथ यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। देन यहाँ पे यूजीडब्ल्यू हो गई, जिसके थ्रू आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर एडमिशन मिल सकता है, डब्ल्यूबीजेई हो गई, वीआईटी ट्रिपल ई हो गई, एमईटी हो गई, मणिपाल एग्जाम हो गई। तो इन एग्जाम्स के थ्रू कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा बैकअप जो है यहाँ पे बन सकता है। और अगर आप जो है यहाँ पे बिटसेट को एम कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल सकता है, और हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम भी है अभी इस टाइम पे। और यहाँ पे हमने जो है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप सभी के लिए जो है चैंपियंस कोर्स को लॉन्च किया है। तो अगर आपने इस कोर्स को अभी तक चेक नहीं किया है, तो कंप्लीट डिटेल्स जो है इस कोर्स की आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जाके जरूर से जो है इस वीडियो को यहाँ पे चेक करिएगा। और ये कोर्स जो है आपका बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं ऑल्टरनेट एग्जाम के ऑप्शन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसके हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्रोज और कॉन्स भी हो, तो उनको भी हमें जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं जो है यहाँ पे प्रोज की बात करूं, तो आपके पास देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा टाइम जो है यहाँ पे बचा है इन एग्जाम्स के लिए, अगर हम बात करें। हाँ, अगर आपने जो है हवा हवा में उड़ा दिया, तो ये टाइम भी जो है धीमे धीमे करके खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी जैसे अगर हम बिटसेट के लिए बात करें, तो यहाँ पे जेई मेंस के मुकाबले हमारे पास 3 से 4 महीने और एक्स्ट्रा के जो है हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, है ना। तो आपके पास जो है सिलेबस को थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, आप जो है मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। और ये सारी जो आपकी एग्जाम्स रहती है, ये इजियर रहती है कंपेयर टू जेई मेंस, बट इनमें जो है थोड़ा सा पैटर्न हिसाब से चेंज कर दिया जाता है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से जो है टाइम पे कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी स्पीड को इंप्रूव कर लिया, तो आप इन एग्जाम्स के अंदर जो है बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। अब अगर हम कॉन्स की यहाँ पे बात करें, तो थोड़ा सा ये चीज हो जाती है कि अब आपको डिलीटेड चैप्टर्स भी यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके जेई मेन से हट गए हैं लेकिन इन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते। तो अच्छी चीज हमारे बिटसेट चैंपियंस कोर्स में ये है कि इन सभी डिलीटेड चैप्टर्स पे भी जो है फोकस किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो कोर्स आपके लिए जो है यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो सकता है, और आपकी दूसरी एग्जाम्स जिनमें ये चैप्टर्स पूछे जाते हैं उनमें भी आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित होगा। और देखिए यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा सेक्शंस भी प्रिपेयर करने रहेंगे, क्योंकि जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश हो गया, ये आपके यहाँ पे जेई मेंस के अंदर नहीं पूछा जाता है, लेकिन बिटसेट में पूछा जाएगा। या फिर वीआईटी की बात करें, तो वहां पे एप्टीट्यूड और इंग्लिश देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें भी जो है आपको हमारे कोर्स के अंदर देखने को मिल जाती है। और अगर आप खुद से भी प्रिपेयर करना चाहे, तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि इसको जो है प्रैक्टिस करते हुए आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, है ना। तो इन पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ जाता है। और अगर आप जो है अभी भी यहाँ पे टाइम को वेस्ट करोगे, तो फिर तो इन एग्जाम्स के लिए भी जो आपकी एक प्रोबेबिलिटी रहती है ना सिलेक्शन की, वो धीमे धीमे करके कम होती जाएगी। तो देखिए जेई मेंस के लिए भला ही अब आपने टाइम यहाँ पे गवा दिया हो, लेकिन कम से कम इन एग्जाम्स को क्रैक करने का मौका बिल्कुल मत छोड़िए, और अभी से जो है इनकी सीरियस प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। तो ये तो हो गया पहला तरीका जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि अब अगर आप जो है चाहते कि नहीं मुझे जेई मेंस को ही अच्छे तरीके से क्रैक करना है, तो आप जो है यहाँ पे हाई वेटेड चैप्टर्स पे जो है इस टाइम पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, जिसमें बताया था कि कुछ चैप्टर्स को ही जो है अगर आप यहाँ पे लास्ट टाइम पे ज्यादा फोकस कर लो, तो एक अच्छा स्कोर जो है जेई मेंस के अंदर निकाल सकते हो। और ये चीज जो है मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन चैप्टर्स का जो है काफी ज्यादा वेटेज रहा है पिछले कुछ सालों में। तो इससे आपको जो है एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ इनसे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड आ रही थी कि भैया जो ये आखिरी का टाइम बचा है, इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप अगर आप बता दे, जो कि हम फॉलो करके यहाँ पे एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल पाए। तो अगर आप उस रोड मैप की तलाश में है,
जो कि आपको एक प्रैक्टिकल शेड्यूल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है कि हाँ, इन सभी हाई वेटेड चैप्टर्स भी आपके कंप्लीट हो जाए और जितने एक्स्ट्रा चैप्टर्स लग जाए उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको इस रोड मैप की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 200 का। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है इस टारगेट को यहाँ पे पूरा करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि मैं ये बात कर रहा हूँ हाई वेटेड चैप्टर्स की, तो इनके भी जो है अपन थोड़ा सा यहाँ पे प्रोज और कौन समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए जरूरी है हमें ये चीज जानना कि हम जिस चीज पे वर्क करेंगे उससे हमें कितना ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि इसको जो है लास्ट 3 सालों के बेसिस पे हमने डेटा के बेसिस पे उठाया है, तो कई ज्यादा जो है यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि इन चैप्टर से आपके ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनटीए थोड़ा बहुत जो है पैटर्न चीजों को रिपीट करता है। कुछ चैप्टर्स जो आपके अभी पिछले 3 सालों में इंपॉर्टेंट रहे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरी चीज ये हो जाती है कि हमने मैक्सिमम इंटर रिलेटेड चैप्टर्स को रखा है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, एक चैप्टर को अगर कंप्लीट कर रहे हो तो दूसरे चैप्टर में भी आपको हेल्प मिलेगी, चीजों को समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इसलिए भी जो है ये हाई वेटेड चैप्टर्स की लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कॉन्स की अगर हम बात करें तो देखो बाकी दूसरे जो आपके चैप्टर्स होते हैं ना उनके बेसिक्स आपको कहीं ना कहीं क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस में एक ट्रेंड हमें देखने को मिलता है कि थोड़े से मिक्स कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए फिर आपको जो है थोड़ा सा बेसिक्स दूसरे चैप्टर का भी यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो पता चला कि अगर दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है तो वो क्वेश्चन शायद आपसे क्रैक नहीं हो पाए। दूसरी चीज ये होती है कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आपके हाई वेटेड चैप्टर से यहाँ पे पूछे जा दे, ठीक है, जो चैप्टर्स आप यहाँ पे करके जा रहे हो मान लो उससे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपने शायद पहले उस टाइप का सॉल्व नहीं किया हो, तो अब वो क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है तो कहीं ना कहीं आपने जो दूसरे चैप्टर्स के यहाँ पे तैयारी नहीं करी थी उसकी वजह से आप दूसरे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए बैकअप में आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर को हम जो है एकदम से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज का भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो भाई प्रोज और कॉन्स दोनों को अच्छे तरीके से समझो, तभी जाके जो है आप एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो। अब तीसरा तरीका अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट को उतना ज्यादा जो है सीरियसली ना लेते हुए यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट को ही सीधा टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली एक चीज हम समझ सकते हैं कि अटेम्प्ट 1 जो है आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास रहेगा, और जो आपका सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे जेईई मेंस का रहता है वो कहीं ना कहीं सेकंड वीक ऑफ अप्रैल के आसपास रहेगा। तो आपको जो है थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे मिल जाता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि चीजें हमारे लिए जो है क्रैक करना यहाँ पे आसान हो जाती है, क्योंकि 2 महीने आपको जो है लगभग एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक रियल टाइम का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट का, कि भाई एग्जाम का एनवायरनमेंट किस हिसाब से रहता है, किस हिसाब से हम अपने स्ट्रेस को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की हमें उतनी आदत नहीं रहती है वो आपको लग जाती है। तो ये तो हो गए प्रोस, लेकिन कॉन्स भी रहेंगे कि भाई देखो सेकंड अटेम्प्ट अगर हम बात करें तो जनरली थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट रहता है स्कोर करने का। जनरली ये देखा गया है कि अगर आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे 99 परसेंटाइल अगर आपके जो है 180 के आसपास बन रहे हैं एवरेज, ठीक है, तो हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट तक आपको वही स्कोर जो है यहाँ पे 200 या फिर 195 के आसपास लाना पड़ जाए। तो वही सेम परसेंटाइल लाने के लिए आपको जो है थोड़े से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये थोड़ा सा जो है आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन इंक्रीज कर देता है। दूसरी चीज ये रहेगी कि क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको बोर्ड भी यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसी टाइम के आसपास जो है आपकी बोर्ड की भी एग्जाम्स रहती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फिर आपको बोर्ड्स पे भी फोकस करना पड़ेगा और सेकंड अटेम्प्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको जो है तीनों तरीके यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। और अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें कि आप में से जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सही चीज क्या रहेगी, तो सही चीज ये रहेगी कि आप देखिए जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे अपना बेस्ट देने का ट्राई करें, है ना। आप ये करिए कि देखिए कुछ चैप्टर्स जो कि आपको मैंने बताए कि हाई वेटेड चैप्टर्स है, और मैं ऑलरेडी जिस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उस वीडियो को भी जरूर से चेक करिएगा। तो उससे आप जो है ये हाई वेटेड चैप्टर्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है फिनिश करने की कोशिश करें। इससे क्या रहेगा, जो भी आपकी दूसरी अल्टरनेट एग्जाम्स भी है जैसे कि बिटसेट हो गई, वीआईटी की हो गई, एमईटी की हो गई, ये सब के लिए हो गई, तो इनके लिए भी वो चैप्टर्स आपके कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप जेईई मेंस को लेते हुए चलोगे बेस, तो उनके तो क्वेश्चन आपसे आराम से बन ही जाएंगे जो दूसरी एग्जाम्स के हो गए, है ना। तो इससे आपको हेल्प ही मिलेगी। तो ये तो एक पहली चीज हो गई। और अगर आपने जो है जेईई मेंस में भी बढ़िया परफॉर्म कर दिया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको जो है यहाँ पे एक डेडलाइन सेट कर लेना चाहिए कि ठीक है जेईई मेंस तक भलाई मैं जो है सिर्फ हाई वेटेड चैप्टर्स कर पाऊंगा, लेकिन जो बचे हुए चैप्टर्स है उनको कहीं ना कहीं जनवरी तक तो आराम से जो है कंप्लीट करूं, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो है मिड फेब तक कंप्लीट कर लूं।
ताकि उसके बाद जो है आप दूसरी एग्जाम्स के यहाँ पे मॉक टेस्ट दे पाओ, क्योंकि इन एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका पैटर्न जो है जेईई मेंस के मुकाबले डिफरेंट रहता है। इनमें हमारे पास पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं रहते, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर जो है इन एग्जाम्स के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी कि अब जो भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, उनको किस तरीके से जो है अपनी चीजों को यहाँ पे आगे ले जाना चाहिए। और बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 डेज के रोड मैप के लिए जो है यहाँ पे बात कर रहे थे, तो वो जरूर से जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा और एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि इस रोड मैप के अंदर आप क्या क्या चीजें जो है देखना चाहेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से यहाँ पे बूस्ट हो पाए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।